राजकुमारी दामिनी राजकुमार आदवेद का हाथ थाम लेती हैं और राजकुमार उनकी ओर देखकर कहते हैं, राजकुमारी दामिनी, आपको किसी चीज की आवश्यकता है? हाँ राजकुमार, हमें आपकी आवश्यकता है। दामिनी आदवेद की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, जी, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे राजकुमारी। आदवेद दामिनी की बात से असहज महसूस कर रहे थे। तभी दामिनी बात को टालते हुए कहती हैं, हमारा मतलब है कि राजकुमार, क्या आप कुछ क्षण के लिए हमारे पास बैठ सकते हैं? दामिनी ने कहा, जी बिल्कुल, किंतु कुछ क्षणों के लिए। वेद जी ने आपको अधिक विश्राम करने के लिए कहा है। आदवेद का मन तो नहीं था, लेकिन दामिनी के बार बार कहने पर वो वहां कुछ देर के लिए ठहर जाता है। आप नहीं जानते राजकुमार, आपके समीप होने से हम खुद को कितना स्वस्थ अनुभव करते हैं, ये हम आपको बता भी नहीं सकते। राजकुमारी दामिनी मन ही मन आदवेद को देखकर सोचती है, राजकुमारी दामिनी, कहाँ खो गई आप? दामिनी को चुप होता आदवेद उसे पूछते हैं, जी कुछ नहीं राजकुमार, वैसे आप हमें दामिनी कहकर पुकार सकते हैं। दामिनी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप तो रणथंबर की राजकुमारी है, भला आपको हम आपके नाम से कैसे पुकार सकते हैं? ठीक वैसा ही जैसे जंगल में आपने हमें दामिनी कहकर पुकारा था, वैसे ही हमें पुकारा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। दामिनी ने आदवेद की ओर देखकर कहा, वो तो हम ज्यादा घबरा गए थे आपकी हालत देखकर। किंतु राजकुमारी दामिनी, आप तो उस समय सर्प काटने के कारण बेहोश थी, फिर आपको कैसे पता हमने आपको आपके नाम से पुकारा था? अब की राजकुमार आदवेद दामिनी की बात पर अचानक से जोर देता हुआ पूछ बैठा, बस जैसे ही आपने हमारे नाम से पुकारा, हमें होश आ गया था। दामिनी ने राजकुमार आदवेद से कहा, आप ये सब क्या कह रही है, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आदवेद सच में दामिनी के बदलते बर्ताव को देखकर कहा, राजकुमार, आप अधिक चिंतित क्यों होते हैं? हम तो आपसे उपहास कर रहे थे, और फिर हमने कहा है न, हमें खुशी होगी अगर आप हमें हमारे नाम से पुकारेंगे। जी उचित है राजकुमारी, हमारा मतलब है कि दामिनी। दामिनी को आदवेद का साथ अच्छा लगने लगा था। इस एकांत में वो आदवेद को और बेहतर से समझने लगी थी, और यही कारण था कि उसके मन में आदवेद के लिए प्रेम का एहसास होने लगा था। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि राजकुमारी मैथिली दामिनी के कक्ष में प्रवेश करती हैं। अच्छा, तो आप दोनों यहाँ बातें कर रहे हैं? जी जी, आपको वैद्य जी ने विश्राम करने के लिए कहा है। अभी अभी आप अस्वस्थ होकर उठी है, चलिए विश्राम कीजिए। अच्छा हुआ राजकुमारी जी आप आ गई। हम दामिनी को यही कह रहे थे कि आपको विश्राम करने की आवश्यकता है, लेकिन ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रही है, कह रही है कि अभ्यास करने का समय है, विश्राम करने का नहीं। राजकुमार मैथिल से मजाक करते हुए कहते हैं, क्या जीजी ने ऐसा कहा? हम अभी पिताश्री से कहते हैं कि जीजी को आदेश दीजिए कि वो अपने कक्ष से एक कदम भी बाहर न निकाले। राजकुमारी मैथिली चौंकते हुए कहती हैं, ओ मैथिल, आप भी न। राजकुमार आपसे उपहास कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये तो जानबूझकर आपको सता रहे हैं। दामिनी ने मैथिली से कहा, अच्छा तो ये बात है। मैथिल बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए आदवेद को देखती है। जी हाँ राजकुमारी जी। अच्छा ठीक है, आप दोनों बहनें बातें कीजिए, हम चलते हैं। कहते हुए राजकुमार आदवेद वहां से चले जाते हैं। राजकुमार भी न अधिक उपहास करने लगे हैं। आदवेद के नाम से मैथिल के चेहरे पर मुस्कान रहती है। सच कहा तुमने मैथिली, राजकुमार आदवेद सबसे भिन्न है, इसलिए तो हमारे लिए इतने खास बनते जा रहे हैं। दामिनी का आखिरी शब्द मैथिल सुन लेती है। अच्छा जीजी, वैद्य जी ने ये औषधि आपको समय पर पिलाने के लिए कहा था, आप इसे पी लीजिए और विश्राम कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। मैथिल दामिनी को औषधि पिलाकर वहां से चली जाती हैं। राजकुमार आदवेद सुबह के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उन्हें अर्घ्य देते हुए महाराज उनके पीछे खड़े थे। राजकुमार आदवेद के सूर्य नमस्कार हो जाने पर राजकुमार की नजर महाराज पर पड़ती है। महाराज आप। राजकुमार महाराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, क्षमा चाहते हैं महाराज, हमने आपको देखा नहीं, आपको अधिक समय तक हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ी। नहीं राजकुमार, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, हम तो आपको सूर्य को अर्घ्य देते हुए देख रहे थे। महाराज अधिराज कितने भाग्यशाली हैं, उन्हें आप जैसे पुत्र प्राप्त हुए हैं।
जो हर कार्य में निपुण हैं। महाराज ने कहा, महाराज हमने जो कुछ भी सीखा है हमारे पिताजी महाराज से ही सीखा है। हम अपना सर्वप्रथम गुरु तो पिताजी महाराज को ही मनाते हैं। आदवेद ने कहा, ये तो बहुत अच्छे विचार है आपके राजकुमार। हम आपके पास निवेदन लेकर आए हैं। महाराज आपको हमसे निवेदन की क्या आवश्यकता है, आप हमें आदेश दीजिए। राजकुमार हम चाहते हैं कि इस प्रतियोगी का संचालक आप करें। आपसे योग्य संचालक और कोई हो ही नहीं सकता। और हमें पूर्ण विश्वास है आप प्रतियोगिता का संचालन अपने सूझबूझ के साथ करेंगे। महाराज ने कहा और ने आदवेद कुछ देर सोचने हुए कहा। राजकुमार आदवेद एक लंबा श्वास लेते हुए कहते हैं, जी उचित है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। हम प्रतियोगिता का संचालन अवश्य करेंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी राजकुमार। कहते हुए महाराज चले जाते हैं और राजकुमार अपने कक्ष की ओर। कुछ समय के बाद राजकुमारी मैथिली नियमित समय पर अभ्यास के लिए महल के बाहर के बगीचे में पहुंच जाती हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही राजकुमार आदवेद उसे दिखाई नहीं देते हैं। आज हम शीघ्र ही अभ्यास के लिए आ गए, किंतु ये राजकुमार अभी तक क्यों नहीं आए? ऐसे में तो हमेशा हमसे पहले ही उपस्थिति हो जाते हैं। चलो जब तक राजकुमार नहीं आते हैं हम कुछ देर बगीचे में टहल लिया करते हैं। राजकुमारी मैथिली बगीचे में टहलने चली जाती हैं। तभी दूर से राजकुमार आदवेद घोड़े पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे थे। घोड़े से उतरकर राजकुमार आदवेद राजकुमारी मैथिल से कहते हैं, अरे वाह, आज तो राजकुमारी जी हमसे शीघ्रता ही अभ्यास के लिए पहुंच गई। जी हाँ, और हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैथिली ने कहा, माफी चाहते हैं राजकुमारी जी, हमें कुछ आवश्यक कार्य के लिए महाराज की सभा में उपस्थित होना था। कोई बात नहीं राजकुमार, हम तो आपसे उपहास कर रहे थे। राजकुमारी मैथिली राजकुमार आदवेद के चेहरे पर आई परेशानी हो भाप लेती है। कोई समस्या है राजकुमार? आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको आज अभ्यास करवाने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कल अभ्यास कर लेंगे। मैथिली ने आदवेद के चिंतित चेहरे को देखकर कहा, नहीं राजकुमारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बात यह है कि आज महाराज ने हमसे प्रतियोगिता के विषय में बात की। उनका कहना है कि हम प्रतियोगिता का संचालन करें। राजकुमार आदवेद मैथिली की ओर देखते हुए कहते हैं। मैथिल अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, फिर आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? राजकुमारी जी, हम चिंतित नहीं है, बल्कि हमने तो ये सोचा था कि प्रतियोगिता में हम आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपको प्रतियोगिता के हर एक नियम को अच्छे से समझाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, किंतु हमारे संचालक बन जाने से हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। राजकुमार आदवेद चेहरे पर उदासी के साथ कहता है, बस इतनी सी बात, आप तो व्यर्थ में इतने चिंतित है राजकुमार। आपने अभी तक हमें जो कुछ भी सिखाया है हमें पूर्ण रूप से याद है, और रही बात मनोबल की, तो आपको देखते ही हमारा मनोबल बढ़ने लगता है। हमें एक उत्साह सा अनुभव होने लगता है। राजकुमारी मैथिली के इस बात पर राजकुमार आदवेद उसकी बातों में खो जाता है। बस कीजिए राजकुमारी, आप तो हमारी अधिक प्रशंसा करने लगी। राजकुमार ने कहा, हमें पूर्ण विश्वास है आप प्रतियोगिता में बहुत अच्छे से संचालन करेंगे। राजकुमारी मैथिली के कहने पर राजकुमार की चिंता दूर हो जाती है। सच में राजकुमारी जी, आपने हमारी चिंता तो चुटकियों में दूर कर दी। राजकुमार की बात पर दोनों ही हंस पड़ते हैं। राजकुमार आदवेद मैथिली को विशेष अभ्यास के ज्ञान को भी बताता है। राजकुमारी मैथिल बहुत ध्यान से सुनती है। राजकुमारी जी, आपको बाण चलाते समय एक बात का विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले अगर आपके समीप कोई एक दुश्मन रहे तो उसके लिए एक तीर की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके समीप कई सारे दुश्मन एक साथ हमला करे तो आपको एक साथ जितने चाहे तीरों का इस्तेमाल कर सकती है। इस प्रकार आदवेद मैथिल को अधिक तीर चलाने के ज्ञान सिखाता है, और मैथिल बहुत अच्छी तरह से सीख जाती हैं। स्मरण रहे राजकुमारी जी, प्रतियोगिता के मात्र 5 दिन शेष बचे हैं, आपको हर विद्या का ज्ञान स्मरण रखना होगा। राजकुमार, हमें आपकी सिखाई गई हर एक विद्या स्मरण है। उचित है आप अब विश्राम कीजिए, आज का अभ्यास समाप्त हुआ। कहते हुए राजकुमार आदवेद अपने दूसरे कार्य के लिए वहां से जाती हैं। राजकुमारी मैथिली आदवेद के कहने के बाद भी विश्राम करने महल में नहीं जाती हैं। वो राजकुमार के जाने के बाद भी अभ्यास जारी रखती हैं।
यहाँ राजकुमार आद्वैत महाराज और मंत्री महोदय के साथ प्रतियोगी के विषय में कुछ चर्चा कर रहे होते हैं। चर्चा काफी समय तक चलता रहा। तभी सेवक द्वार पर खड़े महाराज से कहते हैं, महाराज, सभा में एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए हैं। ठीक है, हम अभी सभा में उपस्थित होते हैं। राजकुमार, हम आगे की चर्चा कल करेंगे। कहते हुए महाराज मंत्री महोदय के साथ सभा में उपस्थित होने जाते हैं। यहाँ सुबह से दोपहर होने को आई थी। हेमा और लता राजकुमारी के समय पर महल न लौटने से कहती हैं, हेमा, समय तो अधिक हो चला है। राजकुमारी जी अभी तक अभ्यास समाप्त करके महल नहीं लौटी हैं, क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए? लता, तुम्हारा मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? पता है न तुम्हें, राजकुमार आद्वैत ने हमें राजकुमारी मैथिल के अभ्यास के समय उनके आसपास जाने से मना किया है। ये तो हमें पता है हेमा, किंतु समय भी तो अधिक हो चला है। अब देखो, सुबह से दोपहर होने को आई है और कुछ ही क्षणों में संध्या भी हो जाएगी। यही तो हम भी कह रहे हैं लता। हेमा और लता आपस में मैथिल के बारे में बात ही कर रही होती है कि तभी राजकुमार आद्वैत अपने कक्ष की ओर जाते हैं। उन्हें देखकर हेमा लता घबरा जाती है। हेमा, वो देखो, राजकुमार आद्वैत तो महल में ही है, फिर राजकुमारी मैथिल अभी तक महल क्यों नहीं लौटी? लता, हमें तो लगता है हमें राजकुमार से एक बार पूछ लेने चाहिए। तुम सही कह रही हो हेमा। वो दोनों भागती हुई राजकुमार आद्वैत के पास जाती हैं। राजकुमार, ठहर जाए, राजकुमार। उन दोनों भागते हुए अपने पास आता देख आद्वैत कहता है, अरे तुम दोनों इतनी भागती हुई क्यों आ रही हो? हम यही है, आराम से सांस लो, फिर बताओ हमें। आद्वैत हेमा और लता को हंसते हुए देख कहते हैं, वो राजकुमार, हमें हमारी राजकुमारी के विषय में पूछना था। क्या उनका अभ्यास अभी तक समाप्त नहीं हुआ है? राजकुमारी मैथिली का अभ्यास तो हमने काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुका था। राजकुमार आद्वैत ने कहा, किंतु राजकुमार, वो अभी तक महल नहीं लौटी हैं। राजकुमारी मैथिली के महल न लौटने पर आद्वैत घबरा जाते हैं। क्या राजकुमारी जी अभी तक महल वापस नहीं लौटी? आप लोग रुकिए, हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। राजकुमार कुछ सोचते हुए महल से बाहर चल जाते हैं। राजकुमार आद्वैत उसी स्थान पर जाते हैं जहां वो राजकुमारी मैथिली को अभ्यास करवाते थे। राजकुमार जितनी जल्दी महल से बाहर उस स्थान पर पहुंचते हैं, वहां पहुंचते ही राजकुमार एक गहरा श्वास लेते हैं। हमें पता था आप यही होगी राजकुमारी। कहानी जारी रहेगी, कहानी के साथ कनेक्ट रहें।